क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम अपनी अस्थियां सिर्फ गंगा जी में ही डालते हैं? यह रहस्य जुड़ा है महाभारत के उस अध्याय से जब हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का दिल देवी गंगा पर आ गया था। कथा है कि राजा शांतनु गंगा के किनारे शिकार करने निकले थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत स्त्री को देखा। वो और कोई नहीं, देवी गंगा थी। शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। गंगा ने शर्त रखी, राजन, आप मुझे कभी भी किसी बात के लिए टोके नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूं। प्रेम में अंधे होकर शांतनु ने शर्त मान ली। विवाह के बाद उनके 8 पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही हर पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती। शांतनु दुख से तड़प उठते, पर शर्त याद कर चुप रहते। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब शांतनु अपने आप को रोक न सके और विरोध कर बैठे। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बताया कि ये 8 पुत्र असल में अष्टवसु थे, जिन्हें आर्षि के शाप से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। 7 को उन्होंने वापस गंगा में मिलाकर शाप से मुक्त कर दिया। 8वां पुत्र भीष्म पितामह के रूप में जीवित रहा और महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बना। यहीं से लोगों की आस्था और भी गहरी हो गई कि गंगा में मिलकर आत्मा पाप और शाप से मुक्त हो जाती है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, मोक्ष का द्वार है। शायद यही कारण है कि आज भी हम अस्थि विसर्जन के लिए सिर्फ गंगा जी को चुनते हैं। अब सोचिए, क्या यह सब केवल आस्था है या वाकई गंगा में कोई दिव्य शक्ति बह रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।